Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग। आपने किसी बिट मैप को वेक्टर बनाना है या आपने कोई जेपीजी है और उसको सीडीआर में आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्लाइंट ने कोई लो रेजोल्यूशन का लोगो दे दिया जो कि एक इमेज है पीएनजी या जेपीजी, और आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना है जिसमें आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं नॉर्मली कि हम उस चीज़ को ट्रेस करते हैं। अब ट्रेसिंग का लफ्जी मतलब जो है वो छापा लगाना या किसी नक्शे की आप हूबहू जब नकल तैयार करते हैं तो उसको हम अंग्रेजी जुबान में ट्रेसिंग कहते हैं, या इसको उर्फे आम में आप चरबा करना भी कह सकते हैं। जब हम किसी चीज का चरबा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्रेसिंग हो रही है। अब कोरल ड्रॉ के अंदर ये जो ट्रेसिंग है या पावर ट्रेस है, इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर वन, आपको जो बिल्ट इन फीचर्स हैं कोरल ड्रॉ के अंदर वो आप यूज करें और उससे आप किसी बिट मैप को कन्वर्ट कर दें वेक्टर्स में या उसको वेक्टराइज कर दें। जैसे हम उर्फे आम में जॉब्स के अंदर भी लिखा होता है कि जी फलां चीज है उसको मैंने वेक्टराइज करना है। सेकंड ये है कि फिर आप उसको मैनुअली ट्रेस करें, किसी लोगों को मैनुअली ट्रेस करें, क्योंकि मैनुअल का मुकाबला बहरहाल नहीं किया जा सकता। अब उस मैनुअल ट्रेस करने में भी आगे बहुत सारी इसकी टिप्स हैं, बहुत सारी इसके अंदर स्ट्रेटजीज का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ बातें सरसरी सी इससे पहले जो हमने कोरल ड्रॉ के तमाम 60 से ज्यादा टूल्स के हवाले से लिस्ट की थी उसमें हमने ये डिस्कशन की थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ट्रेसिंग के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास कोई इमेज हो, कोई बिट मैप हो लो रेजोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और क्लाइंट ने एक आपको लोगो दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोगो कहाँ पड़ा है। फिर आप उसको इंपोर्ट करेंगे Ctrl+I करके, या आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर का पाथ दे के उसको बता सकते हैं कि लोगो जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मेरे पास ये चूंकि पिक्साबे का एक फोल्डर हर वक्त तैयार होता है और मैं इससे एक इमेज है वो देखता हूँ कि किसकी मदद से हम ये आज के जो कुछ टिप्स हैं इनको समझने की पोजीशन में जा सकते हैं। कोई एक रैंडम सा इमेज है वो हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफर का एक इमेज है, ये भी मैंने पिक्साबे से डाउनलोड किया है। आप सिर्फ फोटोग्राफर लिखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको नजर आ जाएंगी, और वो चूंकि फ्री फॉर कमर्शियल यूज होते हैं मैं इसलिए मोस्टली जो है वहां से इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको इम्पोर्ट, और यहाँ से एक एरिया डिफाइन करके मैं इसको बता देता हूँ कि बाबा यहाँ पे आप इम्पोर्ट हो जाए। अब शिफ्ट F2 करके हम इसको अपने सामने ले आते हैं। अब ये जो इमेज है बिट मैप है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक लोगो है या इस तरह की एक ड्राइंग है। अब आपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में किसी बैनर के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है, तो पिक्सल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखें तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये एक जैगड एजेस है, टूटे हुए किनारे इस तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से चीजें जब पिक्सेलेट हो जाती हैं तो वेक्टर का जो क्रिस्प रिजल्ट है ये उसके एंटी है, उसके खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि ये जैगड एजेस जो है इसके अंदर से गायब हो जाए। तो यहां से जनाब हमने दोबारा इसको F2 किया। उसके बाद जो ही आपके पास ये इमेज आएगा तो आपने ये देखा जो कोरल ड्रॉ 2018 है उसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है एडिट बिट मैप। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हम फोटो पेंट में चले जाएंगे, वो हमारा मौजू नहीं है। दूसरा है ट्रेस बिट मैप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस छोटे से एरो के अंदर आपको फर्दर 3 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है क्विक ट्रेस, उसके बाद है सेंटर लाइन ट्रेस जिसके अंदर फर्दर 2 उसके अंदर मौजूद हैं, टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग। उसके बाद तीसरा है आउटलाइन ट्रेस जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें ज्यादातर 90% जो इस्तेमाल करते हैं हम वो है लाइन आर्ट का। फिर लोगो है, डिटेल्ड लोगो है, क्लिप आर्ट, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी इमेज बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या आप अगर यहाँ पे जाएं बिट मैप के अंदर, बिट मैप के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी सेम वही चीजें हैं, एडिट बिट मैप है, और उसके बाद आपने नीचे आके देखना है क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस है और फिर है आउटलाइन ट्रेस। तो आप यहां से एक्सेस कर लें या आप यहां से प्रॉपर्टी बार से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर से ये जो जैगड एजेस हैं ये खत्म हो जाएं। तो पहली कोशिश क्या होती है कि हम क्विक ट्रेस जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये बिल्ट इन इसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मैसेज मुझे आ जाएगा कि आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, चूंकि इमेज जो है ये बहुत बड़ा इसका साइज होता है। अब कोरल ड्रॉ जो है वो ये चाहता है कि वेक्टर का चूंकि इतना साइज नहीं होता तो आप बिट मैप को रिड्यूस करें, इसमें कमी लेके आए। हम कहते हैं जी ओके रिड्यूस कर दें इसको। जो ही हमने इसको क्लिक किया तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में एक प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद आप ये फील करेंगे
कि यहाँ पे ये वेक्टराइज चाहिए हो चुका हुआ है। अब इसकी एक कॉपी नीचे होगी, इसको मैं फॉर एग्जांपल राइट साइड पे ले जाता हूँ जिसको मैंने वेक्टराइज किया था, और इसको मैं ले जाता हूँ लेफ्ट साइड पे, ताकि ये हमारे सामने दोनों मौजूद रहें और हम इनको बिफोर और आफ्टर करके देख सकें। अब इनको हमने बारी बारी जूम करके देखना है। अगर आप इसकी इस शर्ट को यहाँ पे देखें, या ये जो व्हाइट है इसको अगर हम देखें जूम करके, तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ये जैगेड एजेस थे। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके अंदर भी आपको ये टूटे हुए किनारे जो हैं ब्लर ये नजर आएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे की तरफ चले जाएं यहाँ से स्क्रॉल करके, तो आप ये देखेंगे कि इसको जब हम जूम करते हैं तो इसके अंदर एक क्रिस्प रिजल्ट जो है वो हमें नजर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें तो सर के ऊपर भी ये बड़ा क्रिस्प रिजल्ट जो है वो हमें नजर आया है। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम राइट साइड पे जाएं और इसको देखें तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिस्प रिजल्ट देती हुई नजर आएंगी। अब अगर हम यहाँ पे मुतमिन हो गए तो फिर हम इसको यहीं पे रोकेंगे और ये जो हमारा इमेज था इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर फर्दर जो है वो हम चीजें इस्तेमाल कर सकेंगे। या इसको कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसको जितना मर्जी आप यूज करेंगे, किसी बड़े से बड़ी होर्डिंग के ऊपर ये पिक्सलेट नहीं होगी। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए इसके ऊपर वंस हम क्लिक करेंगे तो ये अगेन हमारे सामने एनेबल हो जाएंगे। इस पे हमने वंस क्लिक किया। अब हम देखते हैं कि सेंटर लाइन ट्रेस जो है ये क्या करती है। बेसिकली जो आपका सेंटर लाइन ट्रेस है, ये आपने अगर ट्रेसिंग करनी हो टेक्निकल ड्राइंग की, आपने हाथ से कोई स्केच बनाया हुआ है, किसी बिल्डिंग का कोई नक्शा वगैरह है और वो बिल्कुल लो रेज में है, या आपने स्कैन किया है और आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये दी बेस्ट यहाँ पे एक फीचर है। इसकी मदद से हम बड़े जबरदस्त रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक किया टेक्निकल इलस्ट्रेशन। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक स्टैंड अलोन इसका डॉकर जो है ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शन जो है वो आपको नजर आएंगे। नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीव्यू, बिफोर और आफ्टर। ये हमें प्रीव्यू देना शुरू कर देता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसके अंदर फर्दर आगे कुछ ऑप्शंस हैं। लार्ज प्रीव्यू करूंगा तो सिर्फ वो जो रिजल्ट है वो मुझे नजर आएगा, लेकिन अगर मैं इसको वायर फ्रेम ओवरले करना चाहूंगा तो फिर मुझे ये वायर फ्रेम की शक्ल में नजर आएगा, यानी सिर्फ लाइनें लाइनें जो है वो नजर आएंगी। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है, आपने देखा ये ग्रीन लाइन जो है ये चलना शुरू हो जाती है। चूंकि बाज का इमेज बहुत बड़ा होता है तो इट यूजुअली टेक्स सम टाइम, तो आप इसको थोड़ा सा वक्त देते हैं तो फिर ये थोड़ी देर के बाद अपना जादू करके वो लाइनें सी जो है वो आपको दिखा देगा और आप वायर फ्रेम के मोड में या ओवरले के मोड में इसको देख सकेंगे। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको आफ्टर और बिफोर जो है उसके अंदर रखें। तो जब तक ये प्रोसेसिंग करता है हम बाकी ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी, कितनी ट्रांसपेरेंसी आप रखना चाहते हैं। राइट साइड पे इसके अंदर जूम के ऑप्शन है, आप इसको जूम इन करना चाहें, आप इसको जूम आउट करना चाहें, आप इसको जूम टू फिट करना चाहें, या यहाँ से आप हैंड टूल जो है उसको पैन करने के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स से हमने सेंटर लाइन जो है ये सिलेक्ट किया हुआ था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरीके से उसने लाइंस जो है वो हमें बना दी हैं, लेकिन हम कहते हैं जी कि ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो इसलिए यहाँ से हम इसको बिफोर एंड आफ्टर जो है उसी को करके देखते हैं और यहाँ पे हम वंस क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से सेंटर लाइन से हमने टेक्निकल इलस्ट्रेशन की। चूंकि ये एक इमेज है और इस इमेज के अंदर ये टेक्निकल इलस्ट्रेशन जो है वो कोरल ड्रॉ के मुताबिक होनी चाहिए। उसने बेसिकली ये लाइनें जो हैं, जो लाइनें आपको बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, ये इसके पाथ के अंदर शो कर दी हैं। अब इनके साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन चेंज करना चाहें, हम यहाँ से ऑप्शन चेंज भी कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आउटलाइन को क्लिक कर देता हूँ, अगेन यहाँ से रिड्यूस बिटमैप करूंगा, आपने देखा ये उसका बैकग्राउंड भी उसने हटा दिया जो ही वो प्रोसेसिंग मुकम्मल हुई है। मोस्टली जो 90% यूज होता है वो है लाइन आर्ट का। अब लाइन आर्ट के अंदर आप देखेंगे डिटेल, स्मूथिंग को हम यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाते हैं और कहते हैं कि स्मूथिंग जो है इसमें इजाफा हो जाए। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें तो साथ साथ वो हमें बता रहा है कर्व्स, 20 कर्व्स हैं इसके अंदर, नोड्स हैं 383 और फिर कलर्स हैं इसके अंदर 7। ये कलर्स यहाँ पे भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 7 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 7 किस्म के रंग या वेरिएशंस जो है वो इस इमेज के अंदर मौजूद हैं। अब ऑटोमेटिकली चूज किया था तो उसने ये कलर जो है ये रिमूव कर दिया। अब अगर फर्ज कर ले मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं और स्पेसिफाई करने के बाद यहां से मैं क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कि जी इसके ऊपर आप क्लिक हो जाएं, तो ये कलर इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये वाला रिमूव नहीं हो रहा, चूंकि एक वक्त में एक कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो इसलिए इसको हम रहने देते हैं ऑटोमेटिकली कि कोरल ड्रॉ अपनी मेहरबानी से खुद चूज करे। लेकिन नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव कलर फ्रॉम एंटायर इमेज, पूरे इमेज से।
इस पूरे इमेज से कलर जो है वो रिमूव कर दो। हम कहते हैं जी ओके, इसको चेक करते हैं। जो ही हम इसको चेक करेंगे तो आपने देखा उसकी लेग्स के अंदर से भी ये कलर जो है वो इसने रिमूव कर दिया। अब ये नीचे वाला जो है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल हम इसके ऊपर ही गुजारा करते हैं। उसके बाद ये है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बाय कलर। इसको हम करना चाहें तो जो एक जैसे कलर्स होंगे वो रिमूव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं हम कलर्स के ऊपर। ये आपने देखे बहुत सारे कलर्स जो है ये हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये नजर आ रहा है डिलीट कलर, सिलेक्ट कलर और एडिट कलर। अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, आपने ये देखा जो ही मैंने सिलेक्ट किया तो वो हमें लाइनें जो है वो नजर आना शुरू हो गई हैं। मैं इसको कहता हूं कि एडिट करूं, तो यहां पे जाके जो ही मैंने क्लिक किया तो ये पैनल ओपन हो गया। मैं इस ब्लू को सिलेक्ट करूंगा, यहां से जो ही मैं ओके करूंगा तो आपने देखा कि ये जो कलर था रेड, उसका उसने दूसरा कलर चेंज कर दिया। और ये हम यहाँ पे रहते हुए भी कर सकते हैं, जारी बात है बाद में मेन कोरल ड्रॉ के अंदर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लिक करूंगा और मैं चाहता हूं कि ये कलर जो है ये जो नजर आ रहा है इसका मैं एडिट करूं। इसको मैंने क्लिक किया और इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ राइट साइड पे और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब ये कलर जो है वो उसने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये जो कलर था ये मुझे पता है यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आप डिलीट हो जाए। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि वो कलर जो है इस पूरे इमेज से उसने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं और कोई कलर चेंज करना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ। अब ये इमेज था आपका ओरिजिनल और ये था जो आपने वेक्टर बनाया और उस वेक्टर के अंदर से आपने बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया बड़ी आसानी के साथ, और साथ ही आपने इसका कलर जो है वो भी चेंज कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो कलर है ये टाई का कलर है। यहाँ पे लिखा हुआ है R250, G84 और B34, यानी ब्लू 34 है और ग्रीन जो है वो 84 है। मैं ये चाहता हूँ कि टाई जो है वो इस कलर के सायान के मुकाबले में थोड़ा सा पिंक होनी चाहिए, फिर ताकि इसकी मैचिंग हो जाए। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई कलर जो है वो पिंक में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं साइड पे ले जाता हूँ ताकि ये मेरे सामने हो। यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा। जो ही मैंने ओके किया तो आप ये देखेंगे कि इस कलर की इंसर्शन जहां जहां पे मौजूद थी उसने उसको पिंक कर दिया है। उसके बाद जो ही आप क्लिक करेंगे आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब ये माउस के साथ मैं आगे पीछे व्हील कर रहा हूँ तो उस तरीके से भी जूम हो रहा है, या आप अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे जूम तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इसको बहुत ज्यादा जूम कर लिया, अब आप पैन करना चाहते हैं तो आप इस हाथ के साथ भी पैन कर सकते हैं। इस तरीके से सेम वही फंक्शन जो आपने वहां पे देखे थे। अब अगर आपको ये चीज पसंद आ जाए और आपने कहा कि जी इतना ही रिजल्ट ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल आप इसका जो ब्लैक कलर है वो भी चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है। जो ही हम किसी कलर को सिलेक्ट करते हैं तो आपने देखा है कि मर्ज का लिखा हुआ है। आप दो कलर्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कलर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको हम व्हाइट के साथ शिफ्ट की मैंने प्रेस किया हुआ है और ये दोनों कलर मैंने सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप मर्ज कर दें। जो ही मैंने मर्ज क्लिक किया तो अब ये दोनों कलर जो है ये मर्ज हो गए, लेकिन आपने देखा कि उसकी पेंट के अंदर से जो कलर था वो गायब हो गया। तो कंट्रोल Z करके हम इसको अनडू करते हैं, यानी अगर आपके सिमिलर कलर्स होंगे तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z करके हमने इसको अनडू किया और ये वापस जो है वो हमारे पेंट के कलर वापस आ गए। अब आप ये देखें कि ये कलर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, अगर तो हो रहा है तो फिर इसको आप रखें या इसको चेंज कर लें, या मिलते जुलते कलर्स को आप आपस में मर्ज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको डिलीट करके देखता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अब जो ही मैंने उसको डिलीट किया तो आपने देखा कि उसकी पेंट जो है वो यहाँ से गायब हो गई है। इसका मतलब ये है कि इस पेंट के ऊपर भी वो कलर की वेरिएशन आ रही थी। तो कंट्रोल Z करके मैंने एक दफा यहाँ से अनडू किया ताकि ये पेंट जो है वो वापस आ जाए। बाकी इसी तरीके से आप इसकी पेंट का कलर चेंज करना चाहें, ये शर्ट का, तो आपको पता है ये दो कलर जो है वो व्हाइट नजर आ रहे हैं और यहाँ पे व्हाइट है। ये सिर्फ तजुर्बा करने के लिए। यहाँ से अगर हम इसको एडिट करें, ये जब आप किसी पे सिलेक्ट करते हैं तो वो लाइनें नजर आ जाती हैं कि कौन सा एरिया अफेक्ट होने जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इसको ग्रीन करना है या आपने इसका कोई और कलर करना है, यहाँ से आप ओके करेंगे तो जिस जिस जगह पे व्हाइट था वो उस तरीके से वो कलर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह रखना चाहे तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, या आप कंट्रोल Z करके यहीं रहते हुए वापस जो है वो अनडू कैफियत में चले जाएंगे। तो जब ये आपकी इलस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाए, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। अब चूंकि हमने उसको कमांड दी थी कि आप इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दें, लिहाजा उसने ये इलस्ट्रेशन हमारे सामने वेक्टराइज करके दे दी है। अब इसके पीछे अगर हम कोई लेट से बैकग्राउंड दें और उसके अंदर कोई कलर जो है वो हम फिल कर दें, लेट से कि ये ब्लैक या ग्रे जो है ये हमने कर दिया, और इसको शिफ्ट पेज डाउन करके हम नीचे चले जाते हैं। और अब आप यहाँ पे देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये रिजल्ट जो है वो हमें मिल रहे हैं। अब इसको अगर आप जूम करके देखें तो आप ये देखेंगे किस कदर क्रिस्प रिजल्ट जो है वो हमें नजर आता है इस वेक्टर के अंदर। कहीं अगर छोटी मोटी कोई कमी कोताही रह जाए
तो आप उसको शेप टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको फायदा क्या है कि आप इनके नीचे शेडो भी दे सकते हैं, इसी तरह का आप इनकी रिफ्लेक्शन जो है वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नम पैड से प्लस का साइन प्रेस किया, इनकी मैंने डुप्लीकेट बना ली, इसको मैं ड्रैग करता हूं और ड्रैग करके इस तरीके से मैं थोड़ा सा इनको नीचे की तरफ ले आता हूं। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने फर्ज कर लें इसको रखा और इसका कलर जो है मैं इसके अंदर कोई ब्लैक दे देता हूं और उसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी लेने के बाद इनके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से हम इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी देख सकते हैं। अब अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो आपको पता है कि नया हमारे पास है बिटमैप का एनवेलप का, इसको हमने क्लिक किया और यहां से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बिटमैप के साथ। पहले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर हम इस तरह के शेडोज जो हैं वो भी इजीली बना सकते हैं। इसी तरीके से इस जगह पे फर्ज कर लें हमने कोई नोड लगा दिया, डबल क्लिक करके और इसको पकड़ के मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं, तो ये जो बिटमैप का शेडो है या रिफ्लेक्शन है ये मैं इस तरीके से यहां से भी एडजस्ट कर देता हूं। मजीद थोड़ा ऊपर ले जाता हूं और उसके बाद यहां से मैं क्लिक करूंगा और इसको ले जाता हूं कंट्रोल पेज डाउन करके पीछे की तरफ, और फिर फर्दर इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इसके साथ परफेक्शन जो है वो इजीली ला सकता हूं। तो ये बड़े सिंपल सी एक टेक्निक थी। यहां से हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद यहां से हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम कोई और इमेज है वो लेके आते हैं और देखते हैं कि बाकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या क्या है। कोई ऐसा इमेज, फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है, ये आपको क्लाइंट ने दिया, ये छोटा सा लोगो है इस तरीके से। अब इसको जब हम जूम करेंगे तो आप देखेंगे ये तो फट गया है। अब उस लोगो ट्रेसिंग के अंदर आपने चीजों का ख्याल ये रखना होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी शेप मौजूद है जो आप कोरल ड्रॉ की शेप की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर आप उसको ट्रेस ना करें। जैसे हमें पता है ये एलिप्स बने हुए हैं, तो हम यहां से एलिप्स लेंगे और इस तरह के एलिप्स है वो हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे कंट्रोल की को प्रेस करके। जब परफेक्ट आपके पास वो एलिप्स हो जाए आप उसको एडजस्ट करें और इस तरीके से छोटा मोटा करके आप उसको देख सकते हैं। सेकंड, इस तरह की जैसे एलिप्स की शेप है हम इसको भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आप शेप्स की सूरत में ना कर सकें तो फिर आप इस चीज को ट्रेस करेंगे। अब ट्रेस करने के लिए हम दो चीजें देख चुके हैं, क्विक ट्रेस और उसके बाद टेक्निकल इलस्ट्रेशन, और तीसरा था लाइन का। अब यहां से हम क्लिक करते हैं और हम इसको कहते हैं आउटलाइन ट्रेस में लोगो के ऊपर क्लिक करके देखें। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां से करते हैं रिड्यूस बिटमैप, तो अगेन वही आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर भी सेम वही कहानी रहेगी। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यू करना या अनडू करना, और यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल प्लस जे के साथ जो हम ऑप्शंस एक्सेस करते हैं उनको हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे। अब यहाँ पे क्विक ट्रेस का जो ऑटोमेटेड अंदाज है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस कितनी करनी है आप यहाँ से कर लेंगे और क्विक ट्रेस करेंगे तो फिर इस परफॉर्मेंस के मुताबिक वो क्विक ट्रेस जो वो हो जाएगा। फिर उसके अंदर है आपका एवरेज मर्जिंग कलर्स या मर्ज टू फर्स्ट कलर सिलेक्टेड। जब आपने कलर्स को मर्ज करना है और जो कलर आपने सेलेक्ट किया होगा इमेज का उसके साथ वो मर्ज हो जाएंगे, एक कलर में चली जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास आउटलाइन में जो लोगो का था उसने हमें ये रिजल्ट दे दिए। आपको ये कलर जो है वो नजर आ रहा होगा, कहीं कहीं से उसने रिमूव कर दिया और कहीं कहीं मौजूद है। हम कहते हैं जी कि बाबा इसको रिमूव कर दें पूरे इमेज से, तो आपने ये देखा बूम एक क्लिक किया और सारा बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो गया। अब इस तरह का आपने देखा वो ग्रेडियंट लगा हुआ था और यहाँ पे ग्रेडियंट को इसने इस तरीके से ट्रेस कर दिया, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मशीन है, जाहिर बात है, तो उसने उसके अंदर मुख्तलिफ पैचेस बना दिए। तो आपने मैनुअली जो है, चूंकि ये किसी इंसान ने बनाया है और ये एक मशीन उसको रिजल्ट दे रही है, तो आप इसका ग्रेडियंट जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये नो बिग डील, ठीक है जी, इजी है बिल्कुल आसानी के साथ। अब यहाँ से आपने इन ऑप्शंस के साथ खेलना होता है कि हम इसकी डिटेल जो है इसको फॉर एग्जांपल बिल्कुल मैं माइनस पे ले जाता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जब मैंने डिटेल खत्म की तो बिल्कुल इमेज खराब, डिटेल है ही नहीं, जीरो डिटेल है, तो वो क्या मुझे देगा। तो मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा आप राइट साइड पे ले जाएं और मुझे शो करें मेरा जो रिजल्ट है। तो आपने ये देखा जब मैंने उसकी डिटेल थोड़ी सी इनहांस की तो ये जो ग्रेडियंट था ये मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसने शेप को बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्रेस कर दिया जो इस तरह की शेप थी। अब यहां से मैंने उसको पैन करना है तो मैं देख सकता हूं कि यस ये पूरा एक यहाँ पे मुझे सर्कल नजर आता है, यहाँ पे भी सर्कल मौजूद है। कर्व्स को देखें तो क्या खूबसूरत अंदाज में उसने कर्व जो है वो बना के दे दी। अब ये जो नीचे ग्रेडियंट था या एक ब्लॉक शेडो आया हुआ है, ये हम इजीली ब्लॉक शेडो की मदद से बना सकते हैं या पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। उसके बाद यहां से हम इसको देखते हैं स्मूथिंग। अब स्मूथिंग क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने इस तरीके से मौजूद है, मैं इसको करता हूं कि स्मूथिंग आप बिल्कुल जीरो पे चले जाए, इस तरीके से जीरो पे मैं ले आया। तो आपने ये देखा थोड़ा सा जैगेड एजेस आपको नजर आ रहे हैं किनारे में, ये चीज है जिसपे हमें स्मूथिंग जो है वो काम आती है। मैं इसको कहता हूं कि स्मूथिंग जो है वो आप कर दें थोड़ी सी राइट साइड पे।
प्लस आपने इसके साथ साथ ये नीचे भी ख्याल रखना है कि कर्व्स जो है वो कितनी हों, नोड्स कितने हों, कम से कम नोड्स, कम से कम कर्व्स और कम से कम कलर्स के साथ आपकी ट्रेसिंग होनी चाहिए। फिर आपका रिजल्ट जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कॉर्नर स्मूथनेस जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर काम करती है, जिस खूबसूरत तरीके से आप इसको करना चाहेंगे। तो इस तरीके से भी हम इसको ओके करेंगे, फर्दर ये वहां पे चली जाएगी। आप यहीं रहते हुए अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर के आप टैब के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपने देखा 3 कलर उसके अंदर मौजूद है। ये तीनों के तीनों कलर हो सकता है आपके क्लाइंट ने दिए हों, हम इनको यहां से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इससे पहले वाले इमेज में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। मैं सिर्फ आपको एक दिखाता हूं। इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसको क्लिक करके कहता हूं कि यहां से जनाब आप कर दें थोड़ा सा, चूंकि ग्रीन लगा हुआ है लिहाजा यहाँ पे कुछ पिंकिश होना चाहिए, तो यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं और ओके कर देता हूं। जो ही मैंने ओके किया तो अब ये कलर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया है और ये लाइनें मुझे दिखा रहा है कि जी इसके ऊपर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है। बाकी इसको चेंज करना चाहें, डार्क करना चाहें, आप इसको डार्क कर सकते हैं। यहां से आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें, आप इसका CMYK करना चाहें, आप कलर को CMYK मोड में भी यहां से ले जा सकते हैं। तो यहां से मैंने ओके किया तो आपने ये देखा कि वो ग्रीन कलर जो है वो एनहांस हो गया है। तो यहां से हम इसको ओके कर सकते हैं। या अगर हम फर्दर देखना चाहें, सेटिंग्स में लोगो के साथ डिटेल्ड लोगो है, अगर आपको इससे रिजल्ट नजर आए तो फिर आप डिटेल्ड लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया डिटेल्ड लोगो के ऊपर, अब वो उसका प्रोसेस करेगा और उसके मुताबिक आप ये देखें अगेन वही सारी कहानी हो जाएगी। और फिर मुझे यहाँ से डिटेल, स्मूथिंग और इन सारी चीजों को क्लिक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ पे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। या इससे नीचे है क्लिप आर्ट। अगर मैं क्लिप आर्ट के ऊपर, बाज़ का कुछ इमेजेस होते हैं जो क्लिप आर्ट पे हमें अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, तो फिर हमने इन चीजों को देखना होता है। चौथा है हमारे पास लो क्वालिटी इमेज। लो क्वालिटी करना होगा तो फिर आप ये देखेंगे कि वो अपने हिसाब से एक लो क्वालिटी इमेज है वो हमें बना के दे देगा। और सबसे आखिर में लो क्वालिटी की तो आपने देखा उसके बैंड्स जो है वो इंक्रीज हो गए क्योंकि लो क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं क्लिक कर दूं हाई क्वालिटी इमेज को तो फिर ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। ये ग्रीन बार शो कर रही है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो हो रही है। तो आपने ये देखा कि अब उसके अंदर पहले से बेहतर जो है वो रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गए और कर्व भी ठीक है, इसने कलर्स भी उठा लिए। लेकिन मैं आपको एक ये टिप देना चाहता हूं कि जब ग्रेडियंट्स यूज हुए हैं और ग्रेडियंट्स है वो आप ट्रेस करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ग्रेडियंट्स कभी सही तरीके से ट्रेस नहीं होते, उसको फिर आपको मैनुअली जो है वो ट्रेस करना पड़ता है। इसलिए कि ग्रेडियंट के अंदर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, इसको जूम करके, इसके अंदर ये बैंड्स जो हैं, ये छोटे छोटे ये लाइनें नजर आ रही हैं आपको। ओरिजिनल के अंदर लाइनें नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर। एक रंग से दूसरे रंग में आपने एक बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन करनी है। तो जब आपने उसको ट्रेसिंग कर लिया ऑटोमेटिक अंदाज में, तो जाहिर बात है फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि वो कर तो दिया उसने, लेकिन जो फ्लैट कलर के होते हैं वो इजीली ये पिक कर लेगा। एक कलर है, बूम, उसने एक चुटकी में उसको ट्रेस कर लेना है। लाइनें होंगी, कोरल ड्रा का कोई मैं समझता हूं कि आसानी नहीं है, लाइनों को तो ऐसे जबरदस्त अंदाज में पिक करता है, कर्व्स को बड़ी खूबसूरती से उठा लेता है। लेकिन जाहिर बात है ग्रेडियंट्स के अंदर थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगा और वो अंडरस्टूड है। तो उसके लिए फिर यह है कि आप वैसी शेप बनाएं, उस तरह का आप उसको मैनुअली पेन टूल के साथ और फिर फाउंटेन फिल कर दें उसके अंदर, और उसमें देखेंगे कि ये ग्रेडियंट कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे गया होगा। इसके अंदर जो है वो रेडियल ग्रेडियंट है या दूसरे ग्रेडियंट है फाउंटेन वाले, तो वो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके साथ ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। तो बाकी जो है वो सारे के सारे ऑप्शन उसी तरीके से हैं। आप इसको कलर को चेंज करना चाहें, आप ये देखें जब हमने हाई क्वालिटी किया तो कितने ज्यादा इमेजेस हैं वो इसके अंदर नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं इन इमेजेस को मर्ज करना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूंगा, एक के ऊपर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा इसी तरीके से, या कंट्रोल की के साथ मैं इसको प्रेस करूंगा, एक के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल की को प्रेस करूंगा, तो फिर मैं अपनी मर्जी से मुख्तलिफ कलर जो है उनको सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मैंने ये 4 ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट किया, आपने देखा उसके अंदर मुझे थोड़ी लाइनें दिखा रहा है। इनको मैं अगर मर्ज करना चाहूँ, क्लिक करूंगा मर्ज, तो अब वो सारे ग्रीन जो थे वो मिलके जो इसके टिंट्स थे या शेड्स थे मुख्तलिफ, उनको उसने मर्ज करके एक कलर बना दिया। तो इस तरीके से अगर मैं ब्लू को करना चाहूं तो 1 बाय 1 मैं ब्लू कलर्स को सिलेक्ट करूंगा और इनको यहां से मर्ज कर दूंगा। या अगेन वही कहानी, एडिट करना चाहेंगे एडिट भी कर सकते हैं, या आप किसी खास कलर को सिलेक्ट करना चाहें, ये आई ड्रॉपर है, इसको क्लिक करें और किसी भी जगह पे जाके मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा उसने मुझे कलर पैलेट के अंदर से वो कलर भी शो करके दे दिया। अब मैं मखसूस इस कलर को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और लेट से कि मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क करता हूँ, या इसको बिल्कुल यहाँ पे कोई और कलर जो है वो हम ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। तो आप ये देखेंगे जहां जहां पे ये कलर था या इसकी इंसर्शन थी, ये कलर जो है वो हमारे पास पिंक हो जाएगा। यूं ही मैंने इसको क्लिक किया, ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद बूम,
ये इतने हिस्से में ये कलर इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे भी ये मुझे शो कर रहा है। तो कोरल ड्रॉ की जो पावर ट्रेस है या ऑटोमेटिक ट्रेसिंग है वो सिर्फ इतनी है। इसके बाद अगर कोई लोगो ऐसा हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो और उसको आप यहाँ से ट्रेस न कर पा रहे हो तो फिर आप इसको मैनुअली ट्रेस करेंगे। मैनुअली ट्रेस करने के लिए आपको बेजियर टूल का इस्तेमाल आना चाहिए, आपको पेन टूल का इस्तेमाल आना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का अच्छा इस्तेमाल आपको आ जाता है, खासकर पेन टूल जो है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पेन टूल की मदद से आप कोई भी कर्व जो है वो बना सकते हैं किसी भी जगह पे। फिर इसी तरीके से जो शेप्स पहले से मौजूद हैं और आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, एलिप्स लेके आए, रेक्टेंगल लेके आए, उसको शेप टूल की मदद से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है, यू कैन इजीली डू इट। तो ये बहुत आसान है। तो इससे पहले जो हमने लिस्ट की थी कोरल ड्रॉ के 60 से ज्यादा टूल्स के हवाले से, उसमें मैंने इन तमाम चीजों को टच किया हुआ है टूल्स को। उसमें आप बेजियर टूल और पेन टूल का इस्तेमाल जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने कंट्रोल जी करते हैं एक दो दफा और इसको वापस ले जाते हैं वहां पे, या इसी को अगर हम यूज करना चाहे तो हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद इसको लाइन आर्ट की तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमने पहले जो है वो यहाँ पे इसको एडजस्ट किया था। अब लाइन आर्ट की सेटिंग जो है वो हमारे सामने मौजूद होगी, जो हमने इनिशियली जो है इसके ऊपर अप्लाई की थी। यहाँ से हम फर्दर जो है इसको अगर बिल्कुल स्मूथ कलर में लेके जाना चाहें, हम यहाँ से इसको स्मूथ कलर में ले जा सकते हैं। अब यहाँ से डिटेल जो है वो हमें कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके ग्रेडियंट्स जो है वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। हम इसको कहते हैं जी ओके, इतना ही काफी है। ओके किया तो अब ये जो इमेज है ये ड्रॉ हो गया मेरे सामने। अब इसको मैं यूज करना चाहूँ किसी भी जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक वेक्टर है। अब मैनुअली जब आपने ट्रेस करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पेन टूल। अब पेन टूल की डिटेल में डिस्कशन हमने वहां पे की थी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको छोटा सा एक वो बताता हूँ, बेजियर टूल होगा या पेन टूल होगा, ये आपकी कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने बेजियर टूल को जब लेना है तो उसका तरीका का क्या है कि आपने वंस क्लिक किया, ये आपने देखा जो ही मैंने क्लिक किया तो वो लाइन मिल गई। अब इसके अंदर वो प्रीव्यू रबर बैंड नजर नहीं आता। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये लाइन बन गई। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये एक लाइन बन गई। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक लाइन जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से बेजियर के साथ एक तो मैं ये लाइनें जो है वो ड्रा करता हूँ। दूसरा तरीका मैं इसके साथ कर्व बना सकता हूँ। वंस मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक किया और छोड़े बगैर मैं इसको लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करूंगा राइट या लेफ्ट, तो ये इस तरीके से कर्व जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद मैंने फर्दर आगे जाना है, मैं यहाँ से अपने माउस से उंगली उठा लूंगा और जब मैं इस तरफ आके क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे चूंकि कर्व मेरी इस तरीके से है तो इसके अंदर थोड़ा सा बेंड नजर आएगा मुझे कर्व के अंदर इस तरीके से। कंट्रोल जी करके अंडू किया। अब इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये जो इसका एंड है ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ से पाथ मैंने मुकम्मल कर दिया। तो एक तो ये तरीका कार है। अब उसके बाद दूसरा तरीका कर क्या है, यहाँ से हमने पिक टूल लिया और ये हमारा एक पाथ जो है वो मुकम्मल हो गया। इसको मैं अगर ड्रैग करूं कंट्रोल की प्रेस करके नीचे की तरफ और यहाँ पे राइट क्लिक कर दूं तो ये डुप्लीकेट में कर देता हूं। फिर अगेन वही नॉर्मल काम जो हम पहले डिस्कस करते रहे हैं। दूसरा तरीका है बेजियर टूल को पहले हमने किया था सिर्फ क्लिक, अब मैंने क्लिक करके उसको छोड़ना नहीं है। क्लिक किया और उसको मैं ड्रैग करता हूं अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे। अगर शिफ्ट की को पकड़ लूंगा तो ये इस तरीके से एक खास एंगल के अंदर वो कंस्ट्रेंट करेगा। ठीक है जी। कंट्रोल के साथ भी इस तरीके से ये खास एंगल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी यहाँ पे रहो, जब यहाँ पे रखा तो इसका मतलब अब मेरी कर्व इसको फॉलो करेगी, क्योंकि ये हैंडल मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आके जो ही मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे इस तरीके से कर्व जो है वो फॉलो होगी। अब यहीं पे रहते हुए बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ से मूव करना शुरू करूं, अगर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करूं तो आपने ये देखा कि मैं इसको मूव कर सकता हूं किसी भी एंगल पे, क्योंकि आल्ट की मेरा प्रेस है। लेकिन अगर आल्ट की से उंगली उठा लेता हूं और सिर्फ सी के ऊपर एक दफा टैप कर देता हूं, सी के ऊपर कस्प का, तो जो ही मैंने सी के ऊपर किया तो आपने देखा ये उसका अलग हो गया है। अब इसका मतलब यह है कि मैं इसको यहाँ पे भी मूव कर सकता हूँ और अगेन जब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक खास जो है वो कर्व पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब इसको अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ, इस जगह पे बनाना चाहूँ तो मैं इसको पेटल जो है वो बना सकता हूँ। तो बेजियर का ये बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। इस तरीके से जब आपने ट्रेसिंग करनी है बेजियर टूल की मदद से तो आपको ये बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। सेम ये कहानी है पेन टूल के हवाले से। पेन टूल पे भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्लिक किया वंस। अब इसमें और बेजियर में सिर्फ ये फर्क है कि आपको यहाँ पे एक रबर बैंड नजर आएगा। प्रीव्यू आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा ये उसके अंदर एक रबर बैंड है। यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक शेप जो है वो मुकम्मल हो गई। अब इस बात को मैंने यहाँ पे खत्म करना है तो या मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा या कीबोर्ड से मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगा तो उससे भी ये खत्म हो जाएगा, या मैंने कंट्रोल की को प्रेस करना है और बाहर जो है मैं क्लिक कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये पाथ से मैं अब बाहर चला आया। दोबारा से मैंने इसको शुरू करना है, सिर्फ मेरा पेन टूल यहाँ से मैं लूंगा,
इसको यहाँ से एक्टिवेट करूंगा और एक्टिवेट करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ और अपने मर्जी से कोई कर्व जो है वो बना सकता हूँ। अब इसी तरीके से वही गेम है, ऑल्ट की को प्रेस करके मैं इस पाथ को ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। अगर मैंने ऑल्ट की को छोड़ दिया और सी को एक दफा प्रेस कर दिया यानी कस्प कर दिया, तो उस तरीके से मैं इसका एक हैंडल ब्रेक कर लूंगा और मैं इसको किसी भी जगह पे जाके मूव कर सकता हूँ और यहाँ पे मिला दूंगा। अब जब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर देना है, ये पाथ मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करना चाहूँ, मैं कलर भी फिल कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने पेन टूल लिया, तो जैसे हमने बेजियर को किया था कि क्लिक की बजाय आपने क्लिक करके होल्ड कर लिया लेफ्ट माउस क्लिक को, और उसके बाद आप ड्रैग करके इसका एक एंगल निकालते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक ला के इसको छोड़ दिया, शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस जगह पे जाके क्लिक करता हूँ और ये कर्व जो है वो मैंने बना दी इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो ये एक कर्व जो है वो स्मूथ कर्व बन जाएगी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके से भी ये चीज जो है वो बन जाती है। या इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। आप यहाँ से फ्री हैंड ले लें, 2 पॉइंट ले लें या कोई भी ऐसा टूल जिससे आप लाइनें लगा सकते हैं कोरल ड्रॉ में, और उसको आप यहाँ पे एक दफा क्लिक कर दें। वंस क्लिक किया, माउस मेरा आगे चला गया, क्लिक, उसके बाद यहाँ से दोबारा क्लिक किया, इसको जोड़ दिया, क्लिक, यहाँ से फिर क्लिक किया और पाथ जो है वो मुकम्मल कर दिया। यहाँ पे आए, वंस क्लिक कर दिया आपने और यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद इस पाथ को यहाँ पे आपने क्लिक किया दोबारा से और मिला दिया आपने। अब जब ये शेप आपने मिला दी, चूंकि आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइनें की थी, अब इसको फर्ज कर लें हम यहाँ से शेप टूल में जाते हैं। ये पहले हमने किया था सिर्फ एक यही काम कि हमने सीधी लाइनें जो है वो इस तरीके से अंदाजे से लगा लें कि कहाँ कहाँ पे लाइनें जो है वो होनी चाहिए। यहाँ से मैं लेता हूँ शेप टूल, और शेप टूल को लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं कर्व बना लेता हूँ। अब जिस तरीके से मुझे कर्व चाहिए मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा, ऊपर की तरफ ले जाना चाहूँ, नीचे की तरफ ले जाना चाहूँ, मैं इसको इजीली ले जा सकता हूँ। इसी तरीके से इसको कर्व करता हूँ और इसको मैं नीचे लेके आना चाहूँ या ऊपर लेके जाना चाहूँ, मैं इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकता हूँ। इसी तरीके से इस लाइन को भी मैं कर्व जो है वो बना सकता हूँ। इसको बाहर की तरफ फॉर एग्जांपल लेके जाना चाहते हैं, आप इसको बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर को कलर फिल करना चाहें, आप कलर जो है वो भी फिल कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बड़े खूबसूरत अंदाज में ये चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी। फिर आप फर्ज कर लें सिर्फ इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं या आप इसको सिमेट्रिकल करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, सिमेट्रिकल खूबसूरत अंदाज में ये कर्व चाहिए बन जाएंगे। इस तरीके से आप कस्टम जो लेटरिंग है, हैंड लेटरिंग, वो भी हम कर सकते हैं। किसी भी लफ्ज के साथ उर्दू में या इंग्लिश में हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी छोटी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शेप हमारे पास है, अब यहाँ से हमने ले लिया सिर्फ फ्री हैंड का। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक कर्व शुरू हो रही है इस तरीके से और यहाँ पे भी एक कर्व है। तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जहाँ पे कर्व की डिक्लाइन हो या राइज हो वहां पे आपका नोड जरूर होना चाहिए। अब मुझे पता है यहाँ पे एक सीधी लाइन है और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा वंस क्लिक करके मैं आगे आ गया तो ये पाथ मुझे मिल गया। तो यहाँ से चूंकि कर्व शुरू हो रही है, इसके ऊपर मैं वंस क्लिक कर दूंगा, फिर क्लिक करूंगा ताकि पाथ मेरा कंटिन्यू रहे, और यहाँ पे आके इस जगह पे मैं क्लिक कर दूंगा, फिर इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके इस लाइन को मैंने कंटिन्यू कर दिया, अगेन क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर क्लिक करूंगा और इस तरीके से यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको मिला दूंगा। इसको आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो अब उसके बाद आप इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पे या जब ये दोनों नोड्स मिल जाएं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनको यहाँ से मिला भी सकते हैं। अब जब आपने ये लाइनें लगा ली तो चूंकि नॉर्मली लोगों को हम लॉक करते हैं या उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, तो इसको हम पकड़ के राइट साइड पे ले जाते हैं चूंकि ये हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब इस तरह की ये लाइनें आपने लगाई हैं रफ सी, तो आप सिंपल इस लाइन को पकड़ेंगे, ये जो लाइन आपने बनाई हुई है, शेप टूल को आपने क्लिक कर दिया और यहाँ से जब शेप टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब ये शेप टूल का हिस्सा हो गया। वो चूंकि जुड़े नहीं, चूंकि लोगो नीचे नजर आ रहा था इसलिए वो वहां पे लिंक नहीं बना, लेकिन ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कर्व में चेंज कर देंगे। अब उसी तरीके से लोगो के ऊपर जिस तरह आपको कर्व जो है वो नजर आ रही थी, आप इस तरीके से उसको एडजस्ट कर लेंगे। जितना आपका एंगल बनता है उस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। इसको राइट क्लिक किया, 2 कर्व कर दिया और 2 कर्व करने के बाद इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो मजीद इसके अंदर कर्व जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इसको पकड़ के आप एडजस्ट करना चाहते हैं, वंस क्लिक किया, इस हैंडल को पकड़ के मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये खूबसूरत कर्व जो है वो बन जाएगी। यानी आप पहले लाइनें लगा लें और लाइनें लगाने के बाद आप दोबारा से उनको एडजस्ट करना चाहें, उस नोड को सिलेक्ट करें,
और उस नोड को यहाँ से इजीली हम मूव कर सकते हैं। तो यह था जनाब आज का जो ट्रेसिंग की टिप्स के हवाले से है। आई होप कि आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें आज इसमें होंगी। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके हाथ के नीचे बेजियर टूल और पेन टूल भी दौड़ेगा। ये इसका मेन फलसफा था, इससे बड़ी कोई इसके अंदर कोई खास गेम नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटो ट्रेस करें, शेप्स जहाँ पे मिलती हैं शेप्स ले लें और उन शेप्स की मदद से आप लोगो ड्रा कर लें। तीसरी चीज़, मैनुअल मेहनत करें, पेन टूल ले लें, फ्री हैंड ले लें, कर्व्स बनाएं और इस तरीके से आप अपना लोगो जो है उसको वेक्टराइज कर लें इजीली। थैंक यू वेरी मच।